अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 शबानुल मुअज़्ज़म है, 8 मार्च है। ख़बर का उन्वान है ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आपको बता दें, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप अपने हाथ से ईवीएम का बटन दबाते हैं, साथ ही बराबर में लगी मशीन पर आपको दिख जाता है कि आपने जिस पार्टी के निशान पर उंगली रखकर वो बटन दबाया है उसी पार्टी की पर्ची आई है या नहीं। वो जिस मशीन में पर्ची आती है उसको वीवीपैट कहा जाता है। अर्जी में ये कहा गया है कि ईवीएम मशीन से जितने वोट किसी पार्टी को मिले हैं साथ साथ मिलाकर देखा जाए कि वीवीपैट में उतने ही वोट आए या नहीं। पहले ये मिलान बाद में होता था, लेकिन अब अर्जी में ये मांग की गई है कि शुरू में ये देखा जाए कि ईवीएम में जो वोट पड़े हैं वीवीपैट में वही वोट आए या नहीं, दोनों में मुताबिकत है या नहीं, दोनों में एक ही तरह की बात है या नहीं। ख़बर और थोड़ी तफसील से सुन लें। वोटों की गिनती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुध के दिन सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना है कि परसों वोटों की गिनती है, इसलिए हमें देखना होगा कि कोई नया आदेश दिया जा सकता है या नहीं। आपको पता ही है कि 5 रियासतों में विधानसभा के असम्बली के चुनाव हो चुके हैं। अब इसके नतीजे आने हैं और ये गिनती 10 मार्च को होनी है। लेकिन इससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और अर्जी में कहा गया है कि वोटों की शुरुआत में ही वीवीपैट पर्चियों के मिलान करके देखा जाए। यानी अभी तक जो तरीक़ाकार वो ये है कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट को बाद में मिलाकर देखा जाता है। अर्जी में कहा गया है कि शुरू में देखा जाए, यानी उधर वोटों गिनती होती रहे, उधर वीवीपैट से मिलान होता रहे कि दोनों मुताबिकत है या नहीं। ये बहुत अहम मांग है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा गया है कि इस अर्जी के बारे में इलेक्शन कमीशन को जानकारी दे दी गई है। हमें इलेक्शन कमीशन के जवाब का भी इंतज़ार है और हम ये देखना है कि चूँकि 2 दिन बाद ही गिनती होनी है, तो अब हमें ये देखना है कि हम नया आदेश दे सकते हैं या नहीं।